अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मपाई में अहोराज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वा जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय जिनेन्द्र, जय सद्गुरु। तत्व विचारणा में ज्ञान की 7 भूमिकाएं। पहली शुभेच्छा, दूसरी विचारणा, अब तीसरी तनुमानसा, उस पर आज विचार करेंगे। अगली भूमिकाओं में पहली भूमिकाएं गर्भित हैं। विचारणा भूमिका में शुभेच्छा भूमिका गर्भित है और तनुमानसा में पहले की दोनों गर्भित हैं। पहली समाप्त होती है तो ही दूसरी होती है, ऐसा नहीं है। पहली पूर्वक दूसरी होती है, दूसरी पूर्वक तीसरी होती है, तीसरी पूर्वक चौथी होती है। ऐसे सब भूमिकाएं अमुक अवस्था तक रहती है। फिर अंतिम तुरीय भूमिका में बाकी की सब भूमिकाएं नष्ट हो जाती हैं, एक अकेली रहती है। तो तनुमानसा, इसका शाब्दिक अर्थ है, तनु का मतलब छोटा पतला सूक्ष्म, मानसा का मतलब मन। जहाँ पर मन सूक्ष्म हो जाता है, छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, यहाँ मन का अर्थ समझना वासना, संकल्प विकल्प। तो जहाँ संकल्प विकल्प बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं, पतले पड़ जाते हैं, वासना पतली पड़ जाती है, उसको तनुमानसा नाम की अवस्था कहते हैं। विचारणा शुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थस्विसक्तता इस यात्रा सा तनुभावात् प्रोच्यते तनुमानसा। तो अर्थ कहते हैं, उपरोक्त शुभेच्छा और विचारणा के द्वारा इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्ति का अभाव होना और अनासक्त हो संसार में विचरण करना तनुमानसा है। इसमें मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता, भोग वासना की न्यूनता को प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे तनुमानसा कहते हैं। शुभेच्छा होने से बुद्धिपूर्वक की संसार की अभिलाषा नहीं रहती है। अभी भी संसार की वासनाएं रहती हैं, पर उसके अभिप्राय में अब कोई सांसारिक वासना नहीं है,
परिणाम तो होते हैं। फिर वारंवार वारंवार मनन की अवस्था आती है उसकी, निदिध्यासन मनन करता है वो, तो मनन करते 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 उसके उपयोग में भी सांसारिक वासनाएं अत्यंत अल्प हो जाती हैं। तो फिर ये तीसरी भूमिका आती है। इस भूमिका में होता ऐसा है, इच्छा तो जागृत होती है, परंतु उसको कंट्रोल करने की शक्ति आ जाती है, बहुत छोटी पड़ जाती है वो, तुरंत ही उसको कंट्रोल में कर सकते हैं ऐसा मन हो जाता है। बहुत लंबा विकल्प नहीं चलता है, बहुत लंबी अभिलाषा वांछा नहीं चलती है, जागी और तुरंत अपनों ने उसको कंट्रोल में कर लिया। अथवा अभिलाषा जागती है और उसको थोड़ी सी पूर्ति करके अपना काम चल जाता है। कोई भी संसार संबंधी इच्छा जागी तो उसके दो परिणाम होंगे, दो काम होंगे वहां। या तो वो इतनी कंट्रोल कर लेगा कि उसको पूरी किए बिना ही वो उसको नष्ट कर देगा, एक तो ये परिणाम होगा उसका। दूसरा परिणाम कि अगर तीव्रता अधिक है, इंटेंसिटी अधिक है उस वासना की, तो पूरी करेगा पर थोड़ी सी पूरी करके उसका काम चल जाएगा, बहुत लंबी नहीं खींचेगा वो। भोजन की इच्छा हुई तो या तो बिना भोजन किए चलेगा, पर नहीं चलेगा तो क्या होगा, भोजन करेगा पर कैसे करेगा, पेट भरने के लिए कर लेगा। उसको बहुत अधिक साज सज्जा नहीं करेगा, उसमें बहुत श्रृंगार नहीं करेगा, उसमें बहुत अधिक रस नहीं लेगा। ठीक है, ये इच्छा नहीं जा रही है अपनी, तो उसको थोड़ा भोग लिया जाए और उसको पूरा कर लिया जाए, उसके विकल्प को नष्ट कर लिया जाए, ऐसा सामर्थ्य पैदा हो जाता है। इसको कृपालु देव की भाषा में कहना है तो संकल्प विकल्पनी जेने मंदता थई। संकल्प विकल्प नहीं है ऐसा नहीं है, पर उसकी मंदता होगी, और वो संकल्प विकल्प उसको बहुत अधिक परेशान नहीं करते हैं, क्षोभ पैदा नहीं करते हैं। संकल्प विकल्प हैं पर अशांत नहीं है। ऐसी छोटी इच्छा हो जाना, जैसे किसी को सम्मान चाहिए, तब सम्मान की इच्छा तो है, परंतु इतनी इच्छा नहीं है उसकी, तो कोई थोड़ा सा उसको कह दें तो उसमें वो मान जाता है, भाई नमस्कार, मान जाएगा उसमें। उसको येन केन प्रकारेण जैसे तैसे करके मान प्राप्त करना ऐसा नहीं है। सहज मिला तो उसको अच्छा लगता है, बस इतना ही। ऐसे कोई भी इच्छा जगत की तो सहज मिलती है तो उसको अच्छा लगता है, पर उसके लिए वो हिंसा नहीं करेगा, उसके लिए वो झूठ नहीं बोलेगा, उसके लिए वो चोरी नहीं करेगा, उसके लिए अन्यथा व्यभिचार आदि नहीं करेगा, कुशील का सेवन नहीं करेगा, उसके लिए बहुत अधिक आरंभ परिग्रह साधन सामग्रियां जुटाएगा नहीं। इजी सहज पुण्योदय से अगर वो इच्छा पूरी होती है तो हम उसको पूरी करेंगे, और बहुत अधिक उसमें संकल्प विकल्प करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, तो हमको भाई वो इच्छा पूरी करनी नहीं है, ऐसा मन शुद्ध हो जाता है उसका। उसको तीसरी तनु मानसा कहते हैं। अब आगे की भूमिका
किसी को कुछ इस बीच में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चौथी सत्वापत्ति। अभी तक ये यहां तक पहले गुण स्थान में ऐसा समझना, अभी ज्ञान की भूमिका में आएगा। अब चौथी में चौथे गुण स्थान में आएगा। अभी तक ये सन्मुक्त सन्मुख है ऐसा समझना चाहिए। आत्मार्थी के लक्षण अभी तक चल रहे थे। हाँ माइक। એટલે ચોથી ભૂમિકા એ સમ્યક સન્મુખ છે એમ કીધું કે ત્રીજામાં હતું? तीसरे तक। ત્રીસરે तक। अच्छा। अब चौथी भूमिका में उसको ज्ञान की भूमिका, अभी तक ये अज्ञान की भूमिका है। वास्तव में ये अज्ञान की भूमिका ही नहीं है, ये क्रमशः ज्ञान की है, परंतु अभी तक पूरी तरह से पारमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तीन भूमिकाओं में। अभी चौथी भूमिका में उसको पारमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये चौथा गुण स्थान समझना चाहिए। अभी पहले गुण स्थान में ही था, सत्वापत्ति नाम है उसका। भूमिका त्रितयाभ्यासा चित्तेर्थे वृतेर्वशात् सत्यात्मनि स्थिति शुद्धे सत्वापत्तिरुदारता। अर्थ, ऊपर बताई हुई शुभेच्छा उसको श्रवण भी कहते हैं, विचारणा उसको मनन भी कहते हैं, और तनुमानसा उसको निदिध्यासन भी कहते हैं। भूमिकाओं के अभ्यास से चित्त के सांसारिक विषयों से अत्यंत विरक्त हो जाने के अनंतर उसके प्रभाव से आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा में तद्रूप हो जाना सत्वापत्ति कहा गया है। श्रवण, मनन और निदिध्यासन, शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा, उसको ये भी नाम दिए गए हैं। श्रवण, मनन, निदिध्यासन ये ज्यादा प्रसिद्ध हैं। श्रवण का मतलब सुनना नहीं होता है मात्र। श्रवण का मतलब ऐसा होता है कि तत्व को सुन करके तत्व को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति, संकल्प, इसका नाम श्रवण है। फिर उसके साधनों के बारे में, उसके उपायों के बारे में वारंवार विचार करके अपने आचरण को परिशुद्ध बनाना, ये विचार कहलाता है। और निदिध्यासन, जो विचार किया उसमें जो निर्णय हुआ उसको बारंबार 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 चित्त में स्मरण करते जाना। निदिध्यासन, हमेशा उसका ही ध्यान करते जाना, उसकी ही भावना करते जाना। उसके कारण से सांसारिक वासनाएं अल्प हो जाती हैं और निरंतर परमात्मा का स्मरण होता जाता है। उस निरंतर परमात्मा की भावना से ये चौथी भूमिका बनती है। फिर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इन तीनों के अभ्यास से चित्त के सांसारिक विषयों से अत्यंत विरक्त हो जाने के अनंतर, पूरी तरह से विरक्त हो गया, उसके प्रभाव से आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा में तद्रूप हो जाना सत्वापत्ति कहा गया है। आत्मा का परमात्मा में दो प्रकार का है। आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा में तद्रूप हो जाना, जो शुद्ध आत्मा है उसमें उपयोग का लग जाना। यहाँ आत्मा का मतलब उपयोग समझना, और शुद्ध स्वरूप है उसको परमात्मा समझना, तो उसके साथ एक मेक हो जाता है। बार 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 उसी रूप की भावना करने से उस रूप हो जाता, बस उसी का नाम सत्वापत्ति कहलाता है। सत्व जो मूल वस्तु है, द्रव्य है, उसमें तद्रूप हो जाना, उस रूप हो जाना, इसका नाम सत्वापत्ति कहलाता है। अब यहाँ पर उसको यथार्थ में परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है, परमात्मा के साथ एक मेक हो चुका है,
अब वो यथार्थ रूप में आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, परमात्मपने को प्राप्त होता है। इस भूमिका में आकर के जीव को अब श्रवण करने की जरूरत नहीं है, अर्थात अब शुभेच्छा करनी नहीं है, अब शुभेच्छा चली रही है, अब विचार करने की जरूरत नहीं है, सदाचरण की जरूरत नहीं है, विचार चल ही रहे, ऑटोमेटिक सदाचरण में ही है, और इसमें निरंतर भेद ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, अब निरंतर भेद ज्ञान चल ही रहा है उसके, ये सहज हो जाते हैं। इसके पहले ये तीनों श्रवण, मनन और निधिध्यासन अभ्यास के द्वारा सिद्ध हो रहे थे। अब ये श्रवण, मनन और निधिध्यासन सहज हो रहे, ये खत्म नहीं हो रहे, ये समाप्त नहीं हो रहे हैं, पर अब ये निरंतर सहज रूप से चल रहे, मेहनत नहीं करनी पड़ती, प्रैक्टिस से हो रहा है। पूर्व का अभ्यास है, वो अभ्यास अब सिद्ध हो चुका है। जब अभ्यास सिद्ध हो जाता है तो फिर अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती है, उस अभ्यास वश सहज उपयोग चलता रहता है, सहज परिणति चलती रहती है, सहज श्रद्धा उसकी चलती रहती है। ये इसका फल। ये सत्वापत्ति का संधि क्या है दो शब्दों का? सत्व आपत्ति। तो आपत्ति मतलब तद्रूप, आपत्ति का मतलब होता है आ पड़ना, सत्य का अपने अंदर विलीन हो जाना। आपत्ति किसको कहते हैं कि आ पड़ती है, मिलती है, अपने को मिलता उसी को तो आपत्ति कहते हैं। उसका समागम होना, सत्य का समागम होना, ऐसा उसका अर्थ है। तो वो अनायास ही उसका साक्षात्कार हो जाता है, भावना करते 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 वो भावना है वो भवन रूप हो जाती है। जब कोई मंत्र होता है वो सिद्ध हो जाता है तो उसको अब जाप करने की जरूरत नहीं होती है, उसका जाप चलता रहता है। उसको अजपा जप कहते हैं, बिना जपा हुआ जप। बिना जपा हुआ तो नहीं है, पहले जाप किया था, अब वो सिद्ध हो गया, अब जाप करना नहीं पड़ता है, अब जाप अपने आप होता। ये अभ्यास करना पड़ता है, हर वस्तु के लिए अभ्यास करना पड़ता है। हमको ऐसा लगता है जीव को कि हमारी काल लब्धि आ जाएगी और हमको अपने आप आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा आज तक किसी को हुआ नहीं है, न होगा। हर वस्तु के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अगर हमको आत्मा का अनुभवन करना है तो निरंतर आत्मा रूप रहने की भावना करनी पड़ेगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान की भावना करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम सत्संग करते रहेंगे और ये सब करते रहेंगे तो एक दिन हो जाएगा, ऐसा कोई एक दिन आने वाला नहीं है। हम जो हैं उसका अभ्यास चालू किया जाए। तो हम आत्मा हैं तो आत्मा रूप होकर के जीना प्रारंभ किया जाए। तो जैसे जैसे हम आत्मा रूप होकर के जीना प्रारंभ करेंगे वैसे वैसे हम आत्मरूप होते जाएंगे। એસીમાં જે કીધું જેની એકમાત્ર શુદ્ધ વૃત્તિ છે એ જ हाँ, જેની एकमात्र शुद्ध वृत्ति है। यहाँ मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया। यहाँ मन में, मन का मतलब समझना, अभिप्राय उसका क्लियर हो चुका है। अभी चौथे गुण स्थान में अभिप्राय तक ही है। यहाँ इसके आगे फिर आएगी असंशक्ति, उसमें अब आगे के गुण स्थान होंगे। अब यहाँ पर
सहज उसका इंटेंशन अच्छा ही रहता है। अच्छा रहता मतलब सत्यमय रहता है, उसका उपयोग ज्ञानमय रहता है। देखो होता क्या इसमें कि अन्य अन्य तरंगे तो आती रहती हैं, परंतु उन तरंगों से वो तरंगित नहीं होता है। इतना फर्क पड़ गया है। इसके पहले की भूमिकाओं में क्या हो रहा था कि अन्य अन्य तरंगे आती रहती है और वो तरंगित होता रहता है। अब उसको क्योंकि वस्तु तत्व का साक्षात्कार हो चुका है, द्रव्य स्वभाव का साक्षात्कार हो चुका है, इसलिए वो द्रव्य स्वभाव में इतना दृढ़ रहता है कि अब उदयों से विचलित नहीं होता है। एक गांभीर्य, एक ठहराव आ जाता है। अब अंदर से आकुलता व्याकुलताएं नष्ट हो चुकी है, अंदर से भय नष्ट हो चुका है। ये सब वस्तुएं अंदर से नष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि अब पता पड़ गया है कि आखिर करना क्या है और मैं कौन हूं। तो अंदर की खलबली अब तक जो थी, वो अंदर की खलबली समाप्त हो चुकी है। हाँ, अब उसको जो भी कहो आप, परंतु किसी को, सागर को जब ऐसा लग जाए कि मैं सागर हूं, तो उसका गांभीर्य कभी टूटता नहीं है। सागर को लहर की तरह अपने को मानने लगे तो वो डोलता रहेगा, परंतु अब वो लहरों को अपना स्वरूप मानता, वो अपने आप को सागर मानता है। सागर हमेशा गंभीर है। अब उसमें लहर आ रही है और लहर जा रही है, मन की तरंग आ रही है और जा रही है, परंतु वो मन को अपना स्वरूप नहीं मानता है। चित्त दोषात्म विभ्रांतिरात्मना, अंतरात्मा का लक्षण आचार्य पूज्यपाद समाधि शतक में कहते हैं चित्त दोषात्म विभ्रांति। चित्त, दोष और आत्मा, इनमें जिनकी विभ्रांति, भ्रांति नष्ट हो चुकी है, उसको अंतरात्मा कहते हैं। देखो, चित्त का मतलब ये संकल्प विकल्प रूप जो मन चल रहा है, ये मैं हूं, ऐसी भ्रांति उसके नष्ट हो चुकी है। फिर दोष, ये जो रागादि दोष हो रहे हैं, वो मैं हूं ऐसी भ्रांति उसको नष्ट हो चुकी है। तो चित्त, दोष और ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसकी भ्रांति उसको नष्ट हो चुकी है। और इस कारण से अब वो चित्त में भी कुछ न कुछ होगा, रागादि दोष भी होंगे, परंतु अपने ज्ञान स्वभाव को प्रमुख करने के कारण से अब डोलायमान नहीं होता है, भयभीत नहीं होता है। वो भी तरंगे आ रही हैं, आएगी जाएगी, उदय आते हैं जाते हैं, सब कुछ होता है, चलता रहता है, और वो एकदम गंभीर शांत बना रहता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसी अवस्था में अगर प्रलय आ जाए तो भी ज्ञानी का चित्त विचलित नहीं होता है, जरा भी किसी प्रकार का विचलन नहीं है, द्रव्य स्वभाव को पकड़ रहा है, क्योंकि ये सब आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, और मैं सहज शांत बना हुआ हूं। ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है, इसलिए अब कर्म के उदय से विचलन नहीं है, अब जल्दी जल्दी मोक्ष पाने की भी इच्छा नहीं है, अब कुछ भी करने की इच्छाएं नहीं है, अब तो केवल एक विश्रांति है। उस विश्रांति में ही चित्त लगा हुआ है, उसके कारण से उसके ज्ञान ध्यान तप में वेग आ जाता है। हमेशा वो ज्ञान रूप में रहेगा, हमेशा वो ध्यान रूप में रहेगा, और ज्ञान और ध्यान रूप में रहना यही तप है, इसलिए वो हमेशा तप रूप में रहता है। सदैव शांत और निराकुल बने रहना, ये ही सबसे बड़ी तपस्या है।
इसलिए कभी विषाद युक्त नहीं होता है। कभी कभी विचित्र कर्मों का उदय आ जाता तो मन खिन्न खिन्न हो जाता, विषाद, ऐसा विषाद घेरे नहीं रहता है उसको। अपने सहजानंद की अवस्था में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बता। व्यक्ति डरता है, पता नहीं क्या होगा, परंतु ये डर तो चला कि क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, और जो होगा सो होगा। इसमें क्या है, इसलिए वो अज्ञात नाम का भय है वो भी चला जाता, क्योंकि अज्ञानी जीव को हमेशा वो 7वें प्रकार का भय कौन सा है, अकस्मात, अकस्मात भय। क्या होगा पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इस प्रकार का ज्ञान हो जाता, व्यक्ति को अब हानि वृद्धि की चिंता नहीं है उसको, न कोई हानि होने वाली है न कोई वृद्धि होने वाली है। आत्मा में क्या तो हानि होगी और क्या वृद्धि होगी। इसलिए हानि वृद्धि होती, समुद्र में बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं तो भी उससे समुद्र बड़ा नहीं हो जाता है, और बहुत उसके ऊपर सूर्य का ताप पड़ता है और वाष्प बन के पानी उड़ जाता है तो समुद्र का पानी खत्म नहीं होता, अथवा उसका समुद्रपना खत्म होता नहीं है। ये तो केवल थोड़ी बहुत छठ स्थानक हानि वृद्धि होती रहती, वो अपने ज्ञान गम्य नहीं है। बाकी आत्मा जैसा है वैसा बना रहता है, ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसी दृढ़ अनुभूति हो जाने के कारण से सर्व प्रकार से निर्भयता, निशंकता, निराकुलता और प्रसन्नता छा जाती है। ये स्थिति है अपने द्रव्य स्वभाव का ज्ञान हो जाने से। ओम भैया जी, ये जो चौथा गुण स्थान बताया सत्वापति, उसको अपने 8 दृष्टि की सज्जाई में स्थिरा दृष्टि का साथ समन्वय हो सकता है। ये ज्ञान की अवस्था, ये 5वीं दृष्टि, स्थिर दृष्टि, स्थिर हो जाता है। मन महिला नूरे वाला दृष्टि स्थिर हो जाती, बाकी संकल्प विकल्प वासनाएं वगैरह अभी जितनी जिस अपेक्षा से हैं उस अपेक्षा से, पर दृष्टि अब स्थिर हो चुकी है। दृष्टि में से परमात्मा नहीं जा रहा है, परिणाम भले चल विचल हो परंतु वो परमात्मा जाता नहीं है, अपना स्वरूप जाता नहीं। कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं कि उस अवस्था में पहुंचने पर ही उस अवस्था के बारे में हम जान सकते हैं, इसके पहले हम जान सकते नहीं हैं। इसके पहले हमको केवल श्रद्धा रखनी चाहिए कि ऐसी भी एक अवस्था होती है कि जिस अवस्था में कर्म का उदय भी चल रहा है, चित्त में बहुत सारे विचार भी चल रहे हैं, राग आदि दोष भी हो रहा है, और इसके बाद भी शांत गंभीर निराकुलता है, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। विचार होते होंगे कि नहीं होते होंगे? विचार कौन से गुण स्थान तक होते हैं? अच्छा, मुनि होते हैं, वो भी कुछ न कुछ विचारते होंगे कि नहीं विचारते होंगे? कितना सारा विचारते हैं, सब कुछ विचारते हैं, पर अशांत नहीं है। राग आदि होते होंगे कि नहीं होते होंगे? भी होते होंगे, परंतु अशांत नहीं है। क्यों? शांति का स्थान खोज लिया है। और एक बात नक्की हो जाती है कि अब करना क्या है वो पता पड़ जाता है, परमानेंट क्या करना है। देखो, व्यक्ति को यूं जब तक तत्व का निर्णय नहीं होता है तब तक अलग अलग प्रकार से तत्व के बारे में विचार करता रहता है। उसको लगता है कि मैं ऐसा विचार करूंगा
तो मेरे को इसकी अनुभूति होगी, ऐसा विचार करूँगा तो मेरे को इसकी अनुभूति होगी, ऐसा करूँगा तो इसकी अनुभूति होगी। ऐसे अलग अलग प्रकार के ट्राई करता रहता है। वो कौन सा कैसे करता है? वो संजीवनी चारा वाली 8 दृष्टि में होता है ना, ऐसे कि भाई कहीं न कहीं तो कोई न कोई घास खिलाऊंगा तो इसको वापस बैल से पुरुष बन जाएगा। ऐसे अलग अलग प्रकार से तत्व का चिंतन करता रहता है। कभी आज्ञा विचय ध्यान करता है, कभी उपाय विचय करता है, कभी विपाक विचय करता है, कभी संस्थान विचय करता है, कभी पदस्थ करता है, कभी पिंडस्थ करता है, कभी रूपस्थ करता है, कभी रूपातीत करता है, कभी कौन सी गाथाओं को करता है, कभी क्या करता है। ऐसा करता रहता है। ये संजीवनी चारा चरा रहा है। अब ऐसा करते 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 वो अनुभाग घटता 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 जाता है और इसके बाद उसको ये मैं हूं ऐसा एहसास हो जाता है। अब ऐसा एहसास होने के बाद अब बहुत प्रकार से अब चित्त को भ्रमित नहीं करना है उसको। अब उसको कोई भी विचार आए जाए, अब चित्त को कंट्रोल करने का काम उसके हो गया। अब हमेशा शांत निराकुल स्वरूप बने रहना, ऐसा उसको पता पड़ गया है। अब करने जैसा कोई काम नहीं है। करने जैसा काम क्या है? शांत निराकुल ज्ञायक बने रहना, इतना करना है। ये उसको ख्याल में आ गया है बस। बाकी जो हो अथवा नहीं भी हो कोई फर्क पड़ता नहीं। ये करना और यही मेरा स्वरूप है। इसलिए अब बहुत सारे विकल्प समाप्त हो चुके। अब मैं ये पढ़ डालूं, मैं वो पढ़ डालूं, अभी ये कर डालूं, वो कर डालूं, कोई करने पढ़ने वगैरह का सब समाप्त हो चुका है। फिर भी पूर्व प्रयोगों से सब होगा। पर इस बीच में से क्या पहले जो करता था वो सब होगा, परंतु निकल क्या गया उसमें से? करने और न करने की आकुलता, करने और न करने के विकल्प, भय, ये सब निकल गए उसमें से। अब जो होगा वो सब होगा, सहज होगा, अपने समय पर होगा। अब किसी की प्रतीक्षा नहीं है। पहले कुछ इंतजार था, मेरे अंदर कोई ऐसा प्रकट होगा ज्ञान वगैरह, ऐसे उसको वेटिंग। जब तक वेटिंग प्रतीक्षा होती है ना तब तक आकुलता होती है। अब समझ में आ गया कि यहां ऐसा कोई नहीं है जो कहीं बाहर है और अभी नहीं है और वो मिलने वाला है, उसकी उत्पत्ति होने वाली है। ऐसा कोई वस्तु यहां पर है जो है वो मैं ही हूं और वो पहले से ही हूं और अभी भी हूं और बाद में भी मैं वही रहने वाला हूं। अब किसी की कोई प्रतीक्षा नहीं है, अब तो उसकी केवल जागृति है। पहले प्रतीक्षा थी, अब क्या है? जागृति। पता पड़ने के बाद अब प्राप्त नहीं करना उसको, अब पता पड़ने के बाद क्या करना? उसमें जागृत रहना है। बस ये पुरुषार्थ निरंतर चलता है। इंतजार समाप्त। इंतजार की घड़ियां, इंतजार में हमेशा आकुलता रहती है, प्रतीक्षा में। और अब पता पड़ गया है कि जो मैं हूं वो ही मैं हूं और मैं संपूर्ण हूं। अब मुझे प्रतीक्षा किसी की नहीं करनी है, अब तो मुझे अपने स्वरूप में केवल जागृत रहना है बस। इससे और कोई काम बाकी रहा? इसलिए सब विचलन समाप्त हो गए, सारे भय समाप्त हो गए, सारे डर समाप्त हो गए। इस गति में न उस गति में जाने की चिंताएं समाप्त हो गई, क्योंकि न तो कहीं जाना है, न कहीं आना है, न कुछ पाना है, न कुछ खोना है। यहाँ तो जो है वैसा के वैसा बने रहना है, शांत निराकुल ज्ञायक। कितनी सुंदर अवस्था है ये। बस दृष्टि में हमेशा ये रहा करता है, इसलिए हमेशा दृष्टि शुद्ध रहती है। बाकी जो होना है वो
एक प्राप्ति हो गई, बाद में तो समझ में आता है कि प्रतीक्षा वगैरह अभी नहीं होता है, लेकिन प्राप्ति नहीं उसके पहले की भूमिका में उसको प्रतीक्षा करनी चाहिए, या वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट वो ला सकता है कि भाई जब होगा तब होगा संकेत, या फिर उसके लिए प्रतीक्षा वगैरह पुरुषार्थ कुछ करना पड़ता है उसको? यानी मुझे अभी कभी होगा ऐसा? हाँ, ऐसा अब वहाँ दो बातें होती हैं। जब तक किसी वस्तु का यथार्थ निर्णय नहीं हुआ, प्राप्ति नहीं, तब तक प्राप्ति की भावना चलेगी। परंतु इसको कहते हैं दर्शन परिशह। ये वो अवस्था है कि उसकी प्राप्ति की भावना हमेशा चलेगी, वो करता नहीं है, परंतु दूसरी तरफ से वो अपने आप को ऐसे समझाता है कि भाई इसमें आकुलता करने से वस्तु की सिद्धि होती नहीं है। वस्तु तो मैं ही हूं, मुझे ही मेरी निरंतर भावना करते रहना है। तो वो एक तरफ तो सही ज्ञान का सही अभ्यास कर रहा है, और जब तक वास्तविक ज्ञान का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक वो ज्ञान की अभिलाषा भी बनी रहती। दो तरफ से मामला चल रहा है यहां पर। जब तक पूरी तरह से निशंकता नहीं आ जाती है तब तक प्रतीक्षा भी है, तब तक उसकी भावना भी चल रही है, और जब निशंक हो गया इसके बाद वो दर्शन परिशह समाप्त हो जाता है, केवल दर्शन रह जाता है। इसलिए वो दर्शन परिशह है, वो अच्छी बात है, परंतु उस परिशह में अटकना वो अच्छी बात नहीं है। अब उसमें वो देशना लब्धि लाता है कि भाई मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, पर ऐसे आत्म साक्षात्कार करना है ऐसी आकुलता से तो होगा नहीं। होगा किससे ये बताओ पहले। तो जैसा बोध दिया है उस बोध के अनुसार भावना करने से होगा। तो वो निरंतर बोध का श्रवण मनन निधिध्यासन करता रहेगा। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये नहीं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये। परमार्थ स्वरूप का निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन चिंतन ये करता रहेगा बस। और इसके बाद भी वो खटकाल, जब तक उसको वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि नहीं होगी तब तक वो अभिलाषा तो बनी ही रहेगी। ये तो क्योंकि स्वाभाविक नैसर्गिक है ना। जब तक कार्य नहीं होता तब तक कार्य की भावना अथवा उसकी प्रतीक्षा, उसकी आकुलता तो बनी रहेगी, परंतु उसकी भावना मात्र करने से कार्य होता नहीं है। कार्य तो कारण की उपासना करने से होता है। ऐसा तो किस कारण से उस कार्य की उत्पत्ति होगी? तो दर्शन परिशय होता है तो उसमें उस कार्य की अभिलाषा रहती है, मेरे को आत्मज्ञान प्राप्त करना है। अब होगा कैसे? अब उसके कारण को खोजो, फिर कारण की उपासना की जाएगी। तो वो कारण की उपासना निर्भय होकर के, निशंक होकर के कारण की उपासना करता है। फिर वो समय की प्रतीक्षा नहीं करता है, और यार इतने समय से मैं साधना कर रहा हूँ तो भी मेरे को नहीं हो रहा है, इतने समय से ऐसा नहीं। अब उसको समय की कोई चिंता नहीं है। अब उसको काम हाथ में आ गया, हाथ में लग गया है कि मेरे को ये करना है। आपको समय की चिंता नहीं करनी है, कारण की उपासना करते जाओ। आपको 2 साल बाद हो, 1000 साल बाद हो, अनंत काल बाद हो, तो भी अब मुझे कार्य की चिंता नहीं है, परिणाम की चिंता नहीं है। अब तो मुझे शांति से इस कारण की उपासना करते जाना, ये बोध है। ऐसे बोध से फिर वो अनथक प्रयास करता रहता है, कभी निराश नहीं होता है, और निराश हुए बिना वो प्रसन्नता से, पूरा उत्साह से वो प्रयत्न करता रहता है। तो उसका अनुभाग है वो घटता जाता है कर्म का, और उसको उपलब्धि अपने समय पर हो जाती है। इसलिए दोनों स्थितियों में केवल शांत भाव से साधना करना ही अपने हाथ में रहा, पुरुषार्थ करना ही अपने हाथ में रहा।
वस्तु की उपलब्धि नहीं हो रही है तब भी शांत भाव से पुरुषार्थ करते रहो। कर्म के उदय के अनुसार बाहर का वर्तन है, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वगैरह, कर्तव्य का पालन है, वो भी शांति से करते रहो। उन सब में निर्विकल्प होने की अभिलाषा रखो। ये सब क्यों करना है? विकल्पों की निवृत्ति के लिए करना है। विकल्प बढ़ाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। अब मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है कि मेरा विकल्प बढ़े। अब तो जो भी करना है वो सब विकल्प घटाने के लिए करना है। अब सब काम बाइंड अप करने के लिए हो रहा है, फैलाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। अब सब संकोच करने के लिए हो रहा। कभी कभी ऐसा लगे कि काम फैल रहा है, परंतु वो काम फैल भी नहीं रहा है, उसको फैला करके बाइंड अप किया जा रहा है, क्योंकि उसका कोई दूसरा उपाय नहीं। कृपाणु देव का जीवन पढ़ेंगे तो इन सब चीजों का साक्षात्कार होगा। कोई चीज है वो डायरेक्ट संकोच कर सकते हैं, किसी को फैला करके संकुचित किया जाता है। अब वो खुद उस ज्ञानी को पता है कि इसका निराकरण किस किस प्रकार से होता है, परंतु हर समय वो विकल्प कम करने के प्रयत्न में ही लगा हुआ है। निर्विकल्पता की ही निरंतर भावना बनी रहती है, इसलिए समाधान युक्त रहे। જેમ વચનામૃતમાં જ કરાયું છે કે કુશળ વહાણવટી હોય, પવનની દિશા ઊંધી હોય તો પણ એ છે ને એક વખત સ્થળને એવી રીતે ચલાવશે, એમ લાગે કે આ બીજી બાજુ જાય, પણ એ એવી રીતે આમ ફરી ફરીને પોતાના લક્ષ્ય તરફ જતો હોય છે। हाँ, ये बात है कि जगत को लगेगा कि यार ये ज्ञानी होकर के भी ऐसे ऐसे काम कर रहा है जिससे संसार बढ़ेगा नहीं। अभी चक्रवर्ती है, भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि, अब उसके चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई। अभी सामान्य इतना उनको समझ में नहीं आता होगा कि भाई अपने को ये जितना राज्य अपने पिताश्री ने दिया वो बहुत है, ज्यादा बढ़ाना, जितना बढ़ाएंगे उतने विकल्प बढ़ेंगे, उतना उसको समझ में नहीं आता होगा, क्षायिक सम्यक दृष्टि को समझ में नहीं आता होगा। परंतु अब वो चक्रवर्ती पने का निराकरण कैसे किया जाए, उसको ये नहीं, अब उसको किसका निराकरण करना पता है? चक्रवर्ती पने नाम का वो निकाचित पुण्य कर्म उदय में आया है, उसका निराकरण करना है उसको। और उसका निराकरण करने के लिए अभी उसको पहले फैलाना पड़ेगा, और फिर फैला करके फिर उसका संकोच होगा। अब वो सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती है, पर वो काम केवल निर्विकल्प होने का ही कर रहा है, विकल्प बढ़ाने का काम हो नहीं रहा है। कभी अपने को ऐसा लगता है कि इससे विकल्प बढ़ रहा है, पर उससे विकल्प कम ही हो रहा है। ऐसा वस्तु का अच्छा आदिनाथ भगवान को पता नहीं, मैं इन सबको ये सिखाऊंगा, कृषि असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प षट कर्म सिखाए, तलवार चलाना, लड़ाई करना उन्होंने सिखाया, खेती करना उन्होंने सिखाया, व्यापार करना उन्होंने सिखाया। लोग तो कुछ जानते ही नहीं। और ये सारे आरंभ के काम, सारे पाप के काम किसने सिखाए? आदिनाथ भगवान ने सिखाए, सारे पाप के काम सिखाए लोगों को। अब उनको कितना कर्म बंद हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा सारा, पर उनके उस कर्म का निराकरण उसी प्रकार से था, अन्य प्रकार से था नहीं। इसलिए उन्होंने पाप सिखाया भी सही, और आज तक हम वो कर रहे हैं, और वो तो मोक्ष चले गए। इसलिए सबके अपने अपने उदय अलग प्रकार से, उसका निराकरण कैसे करना सबको अपना अपना पता है। દર્શન પરિશ્રમમાં જીવ હોય અને આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય તો પછી એ સંસ્કાર જે પડ્યા એ બધા પાછા, वो तो संस्कार तो बने रहते हैं, संस्कार तो कहाँ जाएंगे। अगले भाव में अगर योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्राप्त हुए तो ऑटोमेटिक उसको वापस वो संस्कार जागते हैं। और अगर वो संस्कार दृढ़ न हो तो फिर चले भी जाते हैं, भाव परिवर्तन होता है,
चले भी जाते। परंतु इन सब की चिंताएं अपने को नहीं करने का कि दर्शन परिचय आए ना आए, परंतु जिसका दर्शन करना है वो मैं हूं, जिसका दर्शन होना है वो मैं हूं। हम क्यों नहीं वर्तमान के वस्तु का ही ख्याल रखें? हम ऐसा क्यों माने कि मेरे को कोई वस्तु इतने समय बाद होगी, ये होगी? जो भविष्य में होने वाला है वो ही आज मैं हूं। जिसके दर्शन भविष्य में होने वाले हैं वो मैं वर्तमान में ही हूं। समझ में आ रहा है बात? इससे वो दर्शन परिचय भी समाप्त होता है, इससे प्रतीक्षा भी समाप्त होती है और सीधी आत्मदृष्टि, द्रव्य दृष्टि बनती है। कि उनको कहा कि आपको 4 साल बाद आत्मा का दर्शन होगा, तो जिस आत्मा का दर्शन आपको 4 साल बाद होने वाला वो अभी ही हो। समझ में आया? और इस दृष्टि से वो जो दर्शन 4 साल बाद होने वाला था इसी क्षण होता है। बात समझ में आ रही है? इस दृष्टि से महापुरुषों ने साधना की है, इसलिए सब भूत भविष्य की चिंताएं छोड़ दिए और वर्तमान में मैं कौन हूं इसको मुख्य बनाया है और उस परमार्थ स्वभाव का वारंवार श्रवण मनन निधिध्यासन करके उसका साक्षात्कार किया है। वो साक्षात्कार की अवस्था ये चौथी प्रकार की अवस्था है। अब आगे के कल अपन विचारणा करें। सुखधाम अनंत सुसंत चहि दिन रात्र रहे तध्यान पर शांति अनंत सुधामय प्रणमो पद तेवर तेज हो प्रणमो पद तेवर तेज। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्टि परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की शुद्ध आत्मदेव की जय। ओम जय जिनेन्द्र।